ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मीय स्वजनों, श्रीमद् भागवत संक्षेप प्रवचनमाला का ये 21वां भाग अमेरिका के फिलाडेल्फिया में वृंदावन भगवान राधा कृष्ण के सानिध्य में डॉक्टर्स मुकुंद भाई एवं प्रतिमा बहन शेठ का ये संकल्प। प्रिय स्वजनों, हमने 20वें भाग में देखा कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के दौरान जो सबसे पहले विष प्रकट हुआ उसको करतली कृत्य हाथ में अंजलि करते हुए अपने कंठ में धारण किया। ये कितना हालाहल रहा होगा, कितना भयंकर विष रहा होगा कि इतने तपस्वी, इतने सात्विक भगवान शंकर ने भी जब ये विष धारण किया तो उनका कंठ नीले वर्ण का हो गया, जिससे भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। और भगवान शंकर जब हस्त की अंजलि करके यह विष धारण कर रहे थे तो उसमें से कुछ बूंदें भूमि पर नीचे गिरी। वे बूंदें बिच्छू, सर्प, अन्य विषैले जीव तथा विषैली वनस्पति औषधि जो थी उन्होंने ग्रहण कर ली। तो ये बिच्छू, सर्प इत्यादि में जो विष होता है वो ये है। श्रीमद् भागवत में तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ संतों का ये अनुभव है कि उस बूंद की, उस विष की कुछ बूंदें कुछ लोगों की आंखों में भी गिरी, मनुष्यों की, कुछ मनुष्यों की जिह्वा पर भी गिरी। तो कुछ लोगों की आंखों में विष होता है, कुछ लोगों की जीभ में विष होता है। वो बोलते भी हैं तो ऐसा कड़वा बोलेंगे। खैर, अष्टम स्कंद के 8वें अध्याय के आरंभ में सुखदेव जी वर्णन करते हैं, प्रिय स्वजनों, की विष जब भगवान शंकर ने धारण कर लिया तो मंथन का फिर से आरंभ हुआ। देव और दानव दोनों को, प्रीतास्ते मरदान, अमर और दानवा, दोनों को अच्छा लगा और नए उत्साह के साथ समुद्र मंथन वो करने लगे। अब एक के बाद एक जो प्रकट होते हैं रत्न, कुछ लोगों का दर्शन है कि सबसे पहले कामधेनु गाय उत्पन्न हुई, जो ब्राह्मणों को, ऋषियों को दी गई। आज भी परंपरा है प्रिय स्वजनों, हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बात आए तो पहले ब्राह्मण को देते हैं। देखना, गांव में किसानों की परंपरा है कि खेत से जब फसल आती है तो फसल अपने घर पे ले जाने से पहले किसान अनाज के 1-2 बोरे ब्राह्मण के वहाँ भेज देते हैं। गाय पहली बार जब दूध देना शुरू करे तो वो दूध 1 हफ्ते तक पहले ब्राह्मण को देते हैं, बाद में वो परिवार के लोग उस दूध का इस्तेमाल करते हैं। खेत में आम के पेड़ हो और ऋतु में जब आम आ जाए तो पहले आम ब्राह्मण के वहाँ भेजते हैं, फिर लोग स्वयं उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो ऐसी एक परंपरा हमारे यहाँ रही है, प्राचीन परंपरा है और बड़ी सुंदर परंपरा है। तो कामधेनु गाय ब्राह्मणों व ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा अश्व निर्माण हुआ, घोड़ा। दैत्यों ने कहा कि हमें चाहिए, देवों ने कहा ले लो। उसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, इंद्र ने लिया। दैत्यों ने सोचा ये घोड़ा लेने में जल्दबाजी कर दी, उसमें हाथी गंवा बैठे हम लोग, अब जरा धैर्य रखो, कुछ लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बाद में जो चीज़ें प्रकट हुई सब देवताओं के पास जाती रही। कौस्तुभ रत्न प्रकट हुआ, प्रभु नारायण ने, विष्णु ने उसको अपने वक्षस्थल पर, छाती में
धारण किया है, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान ने जो कौस्तुभ रत्न धारण किया ये समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुआ है। पारिजात कल्पवृक्ष निर्माण हुआ, उसको स्वर्ग में भेज दिया गया। अप्सराएं निर्माण हुई, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया गया। लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। और बड़ा सुंदर श्लोक, अनुष्ठान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। ततश्चाविरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशः कान्त्या विद्युत्सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए ये श्लोक का अनुष्ठान बहुत प्रभावी होता है। मैंने कई लोगों को, मेरे विद्वान ब्राह्मणों की जो टीम है उसके साथ में ये अनुष्ठान करवाया है और बहुत अच्छे परिणाम उन सभी को प्राप्त हुए हैं। तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, अभी तक तो सब बंटवारा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रकट होने पर फिर से एक बार उलझन पैदा हो गई। लक्ष्मी को कोई छोड़ने को तैयार नहीं था, विष कोई लेना नहीं चाहता था, लक्ष्मी को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। दैत्य कहते हमें चाहिए, देवता कहते हमें चाहिए। अब लक्ष्मी एक, लेने वाले अनेक, करें क्या? तो लक्ष्मी जी का स्वयंवर रचा गया। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है कि सभी को लक्ष्मी जी की स्पृहा थी। मैं भागवत के श्लोक के साथ प्रिय स्वजनों कोट करूं, तस्याम चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुर मानवाः रूपौदार्य वयो वर्ण महिमा क्षिप्त चेतस। ये जो लक्ष्मी जी थी उसकी स्पृहा सभी ने की। ससुरासुर मानवाः, ससुर असुर मानव, तीनों ने, देवों ने, दैत्यों ने और मानवों ने, तीनों को लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी के लिए उनकी स्पृहा, उनका आकर्षण, तीव्र आकर्षण बना रहता है। क्यों? कहा 4 बातें हैं लक्ष्मी की, नहीं 5 हैं। रूप, एक तो लक्ष्मी बड़ी आकर्षक है, सुंदर है। औदार्य, जनरॉसिटी, एक्सुबरेंस लक्ष्मी जी की, क्योंकि वो जब देती है तो इतना उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्नता दे देती है। वय, लक्ष्मी जी हमेशा यंग रहती है। देखिए लक्ष्मी जी कभी वृद्ध नहीं होती। वर्ण, जो आकर्षक उनका श्रीअंग है वर्ण, और महिमा उसकी, द इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस लक्ष्मी जी का, इन 5 बातों से क्षिप्त चेतसः, सब लोग एकदम रेस्टलेस हो गए कि नहीं ये तो मुझे मिलनी चाहिए, कोई ले ले उसके पहले मुझे मिलनी चाहिए। लक्ष्मी जी जब से प्रकट हुई ना प्रिय स्वजनों, उन्हें सभी के चित्त को क्षिप्त विक्षिप्त ही कर दिया है, सभी को रेस्टलेस ही कर दिया है। इसलिए अब देखिए, एक बार लक्ष्मी का आकर्षण निर्माण हो जाए मनुष्य के जीवन में, फिर वो दौड़ते ही रहता है उसके पीछे। बड़ा मुश्किल है संतुष्ट होकर के विश्राम की स्थिति में आना, शांत होना, क्योंकि लक्ष्मी जितनी मिले उतनी कम ही लगती है, व्यक्ति दौड़ता ही रहता है। तो क्षिप्त चेतस हुए। लक्ष्मी ये भगवान की नित्य शक्ति है। प्रकट जब हुई तो पहले तो ऋषि मुनियों ने हेम कुंभैर जलम शुचि अभिषेचनिका भूमि राहरत सकल औषधि, लक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया है श्री सुक्तम से। ऋग्वेद का बड़ा अद्भुत सूक्त है प्रिय स्वजनों, श्री सुक्तम। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की स्थिरता के लिए, लक्ष्मी के संवर्धन के लिए, लक्ष्मी के सदुपयोग के लिए। मैंने तो श्री सुक्तम पर कई शिविर, सेमिनार किए हैं। मुझे लगता है कम से कम 2 अलग अलग सेमिनार के वीडियोस अभी 2014
2024 के आरंभ में एक सेमिनार किया गुजरात के राजकोट में, वो YouTube चैनल पर आपको मिलेगा। और कुछ वर्ष पहले नेरल में या महाराष्ट्र में कहीं पर किया था, वो भी YouTube चैनल पर है, जहाँ पर मैंने पूरे श्री यंत्र को समझाया है और श्री सूक्तम के जो 16 मंत्र हैं और 11 मंत्र फलश्रुति के हैं उनको भी समझाया है। आप अवश्य YouTube चैनल पूज्य श्री भाई पर उसको प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, मिल जाएगा। तो ऋषियों ने श्री सूक्तम का उच्चार करके ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतसृजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं परुषानहम्। श्री सूक्तम से लक्ष्मी जी पर अभिषेक किया है और लक्ष्मी जी से कहा गया कि आप ही तय कर लो किसके साथ जीवन बिताना है। लक्ष्मी जी का स्वयंवर, एक तरफ दैत्यों की लाइन, दूसरी तरफ देवों की लाइन, हाथ में कमल के पुष्प की वरमाला लेकर के लक्ष्मी जी चली हैं। किसके साथ विवाह किया जाए? श्रीमद् भागवतकार ने 3 श्लोकों में लक्ष्मी जी की मनस्थिति का वर्णन किया है। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 20, 21 और 22 ये 3 श्लोकों में वरमाला लेकर चलती हुई लक्ष्मी जी के सामने जो लोग खड़े थे, तो लक्ष्मी जी के मन में क्या उनका असर पड़ा, क्या प्रतिभा, लक्ष्मी जी ने क्या सोचा, क्योंकि एक एक के सामने लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं। स्वाभाविक है, सब में कुछ ना कुछ तो गुण होते हैं जो लक्ष्मी को दिखाई पड़ते हैं, लेकिन साथ में दोष भी है। इसलिए लक्ष्मी ने वरमाला उनके कंठ में अर्पण करने से परहेज रखा, नहीं किया, आगे चलती गई। श्रीमद् भागवतकार तो बहुत डिप्लोमेटिकली किसी का नाम न लेते हुए क्वचित किंचित ऐसे लगता है, नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो ज्ञानं क्वचित् तच्च न संगवर्जितं कश्चिन्महंस्तस्य न काम निर्जयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः। पहले जो देखे, नूनं तपो यस्य न मन्यु निर्जयो, तप तो बहुत है, तपस्वी दिखते हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है। कौन खड़े होंगे? दुर्वासा जी, जो हैं बड़े तपस्वी, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया। ज्ञानम क्वचित तच्च न संगवर्जितम, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन आसक्ति पर विजय नहीं पाया है अभी तक। ऐसे जो देखा तो वो कौन थे? दोनों के गुरु, देवों के गुरु बृहस्पति जी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी। ये अनासक्त नहीं हुए। कश्चिन्महंस्तस्य न काम निर्जयः, कोई महान है, वय में भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने काम के ऊपर, कामना के ऊपर विजय नहीं पाया है। ब्रह्मा जी, स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः, ये हैं तो इनके पास संपत्ति तो बहुत है, सत्ता भी है इनके पास, लेकिन वो सत्ता किस काम की? जो किसी की गुलामी करनी पड़े, किसी के सामने सलाम भरनी पड़े, किसी का सेवक बन के रहना पड़े, किसी का आश्रय लेना पड़े, यह है इंद्र एटसेट्रा। क्योंकि इंद्र देवों का राजा है, उसके पास सत्ता है, ईश्वर है, स्वामी है, लेकिन वो इंद्र पद भी शाश्वत नहीं है। परमात्मा की कृपा जब तक हो तभी तक इंद्र बना रह सकते हैं। परमात्मा तो एक इंद्र को हटा करके दूसरे इंद्र को अपॉइंट भी करते हैं। अलग अलग मनवंतर में, हम ये 8वां स्कंद है, मनवंतर लीला है, तो अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र हैं। 8वें स्कंद के अंत में आएगा, हम देखेंगे। देखते हैं, संभव हो तो आज के प्रवचन में, नहीं तो फिर कल के अगले प्रवचन में, 22वें प्रवचन में देखेंगे।
कि भगवान वामन ने त्रिपदा पृथ्वी लेकर के बलि को, उस समय तो उसके दोष थे, उसके पाप थे, इसलिए पाताल में भेजा, लेकिन बलि की दानप्रियता से भगवान वामन जब प्रसन्न हुए तो उसको वरदान दिया है कि अगला एक जो मनवंतर आएगा उसमें बलि तुम इंद्र बनोगे। तो इंद्र बदले जाते हैं। लक्ष्मी जी सोचती है कि ये ईश्वरत्व कैसा, परतो व्यपाश्रयः धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम। कोई एक महापुरुष ऐसे देखे कि धर्म का आचरण तो बहुत करते हैं, लेकिन जीव मात्र के प्रति, मनुष्यों के प्रति सुहृदता नहीं है उनके मन में। परशुराम जी पृथ्वी को 21 बार नक्षत्र किया है। त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। किसी महापुरुष को देखा कि त्याग तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन त्याग कोई मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। इतना बड़ा शिबी राजा, जिन्होंने अपना मांस निकाल करके कौवे को खिलाया, इतना बड़ा त्याग, लेकिन मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। वीर्यं च पुंसोस्त्यजवेग निष्कृतम। पराक्रम बहुत है, लेकिन अगेन अजवेग, कामना जो है उसमें संयम नहीं है। ऐसे काल के पंजे से मुमुक्त नहीं है कार्तवीर्य जी। खैर ऐसे बहुत बहुत हैं। एक दो और बता दूं। यत्रो भयम कुत्र च सोप्य मंगलः। ये एक हैं जिनके पास लंबी आयु भी है और सब कुछ है, लेकिन अमंगल वेशधारी हैं, भगवान शंकर। और कहा क्वचित तदप्यस्ति न वेद्यमायुष सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम। एक चेतना के पास जाकर के लक्ष्मी जी रुक गई। सब कुछ है, मंगल भी है, कल्याणकारी भी है, दिखने में भी सुंदर है, रंगे रूडो रूपे पूरो दिसंतो कोडिलो कोडामणो, सब तरीके से। लेकिन लक्ष्मी जी ने सोचा इनको तो मेरी आवश्यकता ही नहीं है, ये तो मेरे सामने देख ही नहीं रहे। लेकिन बहुत चिंतन करने के बाद ये जो नारायण हैं, उन्हीं के कंठ में लक्ष्मी जी ने अपनी वरमाला प्रदान कर दी है। तब से हुआ लक्ष्मी नारायण देव की जय। अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी जी ने वव्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। रमा लक्ष्मी को मुकुंद भगवान विष्णु बड़े अच्छे लगे। क्यों? निरपेक्षमीप्सितम, वो निरपेक्ष थे। प्रिय स्वजनों, याद रखना, कोई भी जो तेजस्विनी स्त्री है, वुमन ऑफ सब्सटेंस, उसको उसके पीछे 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 चलने वाला, भाषा का प्रयोग करके मैं कहूँ कि वो पूंछ हिलाते हुए घूमने वाला ऐसा पुरुष अच्छा नहीं लगता। तेजस्वी महिला को ऐसा पुरुष अच्छा लगता है जिसके प्रति वह आकर्षित हो। उसके प्रति जो आकर्षित हुआ है, उस पुरुष से उसको बहुत लगाव नहीं होता। लक्ष्मी जी विष्णु के प्रति, नारायण के प्रति आकर्षित तो हुई थी, लेकिन उसने देखा कि नारायण ऐसे पीछे पड़ने वाले हैं नहीं। उसमें और आकर्षण लक्ष्मी जी को हुआ। उन्होंने मुकुंद भगवान को, विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में चुना है, वरमाला अर्पण की है। वक्षो निवासम करोत् परमं विभूते। तब से जाकर लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के अंतःकरण में, भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं। लक्ष्मी जी का स्थान निश्चित हो गया। समुद्र मंथन
फिर से जब शुरू हुआ तो एक कमल नयन वाली अति सुंदर दिखाई पड़ने वाली कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम है वारुणी देवी। वारुणी मदिरा है, वो भी बड़ी सुंदर लगती है, अर्थात जिनको लगती है उनको लगती है। लक्ष्मी जी जब देवों के पक्ष में गई तो दैत्यों ने कहा अब ये सुंदर कन्या तो हमें चाहिए। देवों ने कहा ले लो दैत्यों को। तो वारुणी मदिरा को जो अपने पास रखते हैं वो दैत्य होते हैं। वारुणी मदिरा का जो सेवन करते हैं उनमें से देवत्व के गुण नष्ट होते जाते हैं, दैत्य के गुण प्रबल होते जाते हैं। प्रिय स्वजनों, इससे बच के रहना चाहिए। उसके बाद जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी, भगवान के अंश से उत्पन्न एक और अवतार, सवै भगवत साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरिति ख्यात आयुर्वेद दृगिज्य भाग। भगवान का अंश, भगवान का अंशावतार ऐसे धन्वंतरी हाथ में अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए। जैसे ही वे प्रकट हुए, आगे जो कुछ 4-5 दैत्य खड़े थे, उन्होंने धन्वंतरी के हाथ में से अमृत का कुंभ छीन लिया है और आपस में ही वे अहम पूर्वम नत्वम नत्वमिति प्रभो, मैं पी जाऊंगा, पहले मैं पी जाऊंगा। देवों ने कहा अरे ये अमृत तो हमारे लिए था, हमें दे दो। दैत्यों ने कहा नहीं देंगे, हम पी जाएंगे। दूसरे दैत्यों ने कहा हम तो आपके पक्ष में हैं, हमें तो दे दो। वो 3-4 जो प्रबल दैत्य थे, प्रभावित, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें भी किसी को नहीं दे, हम ही केवल पी जाएंगे। अब इतनी मेहनत करने के बाद जो अमृत प्रकट हुआ, यदि गिने चुने कुछ 4-5 दैत्य ही उसको पी जाए तो कितना बड़ा हाहाकार मच जाएगा, कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। और ये सब जब देखा कि देवों ने कि अभी हमारे हाथ में तो अमृत का कुंभ आया नहीं, इतनी पुरुषार्थ करने के बाद भी मुंह इतने छोटे हो गए हैं देवों के। विषन्न मनसो देवा हरिम शरणमाययुः। ये विषन्न मन, दुखी मन वाले सब देवता लोग भगवान की शरण में आए यहाँ। और देवताओं ने अपनी समस्या की कि प्रभु अपने इतना प्रयोग तो हमने किया अजित भगवान के मार्गदर्शन पर, लेकिन अंत में जब अमृत प्रकट हुआ वो तो दैत्यों के हाथ में चला गया, समस्या हो गई है, करें क्या। यहाँ विष्णु भगवान के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है, एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपायविदीश्वरः। कितना सुंदर है, हमारे लिए कितनी काम की चीज़ है ये। भगवान विष्णु कैसे हैं? सर्वोपाय विदीश्वरः, सर्व उपाय विद ईश्वरः। ईश्वर तो हैं, लेकिन कैसे हैं? जीवन में कोई भी समस्या आए उसके उपाय को जानने वाले हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है मानव जीवन में कि पूरे ब्रह्मांड में जिसका उपाय भगवान विष्णु के पास न हो। इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। श्रद्धा से उनकी शरण में जाइए प्रिय स्वजनों, कोई भी समस्या नड़ेगी नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा जिस पर रही, भगवान विष्णु उसको समस्या में से बाहर आने के सारे उपाय बता ही देते हैं। तो भगवान विष्णु ने फिर प्रसंग तो आप जानते हैं, सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया है, मोहिनी रूप धारण किया, दैत्यों को मोहित किया है। तेन्योन्यतो सुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्त सौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तिं ददृशु स्त्रियम। ये दैत्यों ने देखा कि इतनी सुंदर स्त्री, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, मैं उसमें जाता नहीं हूँ, बड़ा श्रृंगारिक वर्णन है, क्योंकि मोहित करना था ना दैत्यों को, तो अत्यंत आकर्षक स्वरूप धारण किया है। अब ये जो दैत्य आपस में विवाद में झगड़े में उलझ रहे थे, वो जो अत्यंत सुंदर स्त्री को अपनी ओर आते देखा तो इतने वो हो गए, अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात हृच्छया।
अरे कितनी सुंदर है, अरे देखो देखो ये कैसे, अरे देखो इसका रूप कितना अच्छा है, इसकी उम्र कितनी छोटी है, ये सब, वह कितनी छोटी। और मोहिनी जी वो देखती भी नहीं है। तो दैत्यों ने कहा कि बात करने का बहाना क्या चाहिए। दैत्यों ने जाकर कहा देखो देखो हमारे यहाँ एक हमारे उलझन हो गई है, हमने बहुत सब पुरुषार्थ किया, अब ये अमृत का कुंभ प्रकट हुआ, सब लोग कहते हैं मैं पी जाऊं, मैं पी जाऊं, क्यों आप हमारी जरा एक मदद कर सकती हैं। मोहिनी जी ने कहा क्या, नहीं आप ही बांट के दीजिए ना, आप मध्यस्थी बनिए। शुरुआत में तो मोहिनी जी ने कहा कथम कश्यपदायादा पुंशल्यां मयि संगताः विश्वासम पंडितो जातो कामिनीषु न याति ही। परीक्षा कर रहे हैं भगवान। अरे आप लोग तो कश्यप ऋषि के पुत्र हो। एक दृष्टि से देखें ना तो टॉन्ट भी मारा है मोहिनी जी ने। कश्यप ऋषि के पुत्र, आप तो भाई हैं, आप देव हो दैत्य हो तो भाई, आप आपस में झगड़ रहे हो, और आपका आपसी झगड़ा मिटाने के लिए आप मेरे जैसी एक टोटल अनजान स्त्री, अपरिचित स्त्री जो यहां से निकल रही है, उसको मध्यस्थी बना रहे हो। विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु नहीं आती ही। जो ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार होते हैं, वो कभी ऐसी अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, आप कर रहे हो। अब देखिए, जो व्यक्ति मोह में होता है ना, उसको जितना मना करो उतना आकर्षण और बढ़ता है। ये मोह का स्वभाव है। जिसके प्रति आकर्षण है वो तुरंत मिल जाए तो फिर इसका उपयोग उपभोग हो गया और आकर्षण नष्ट हो गया। लेकिन वो न मिले तो आकर्षण और बढ़ता है। ये साइकोलॉजी के साथ भगवान मोहिनी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी क्या जरूरत है, आप तो बढ़ावा दिया कि आप तो कश्यप ऋषि के पुत्र हो, आप वापस नहीं मिलेगी। अरे नहीं नहीं, आप ही करो, आपको ही मध्यस्थी बनना पड़ेगा। देखा मोहिनी जी ने कि बराबर मोहित हो गए हैं, तो फिर मोहिनी जी ने अपनी एक शर्त रखी कि मैं करूं, लेकिन मैं जो विभाजन करूंगी उसमें फिर आपकी कोई ना नुक्कर नहीं चलेगी। मेरे पर यदि आपको विश्वास है तो मेरी दृष्टि से जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। आपको सभी को सम्मत होना ही पड़ेगा उसमें। इत्यभिव्याहृतम तस्या आकर्ण्यासुर पुंग, हाँ, यद्यभ्युपेतम क्वच साध्व साधुवा कृतम मया वो विभजे सुधा मीमाम। मैं फिर वो जो सुधा अमृत का विभाजन करूं उसमें फिर ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, ऐसा हो, ये आपके सब विरोध आएगा तो मैं सहन नहीं करूंगी। फिर मैं सीधा अमृत का कुंभ वहीं पर रख के चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, दैत्य लोग कहते हैं आप जो करोगे वो हमें मान्य है सब। अच्छा, अमृत का कुंभ भगवान मोहिनी जी के हाथ में आया है और सब एकदम पंक्तिबद्ध लाइन से बैठ गए। मोहिनी जी अमृत का घड़ा लेकर पहले तो दैत्यों की ओर चली, तो दैत्यों को आशा हो गई, वाह वाह वाह, हमें मिल रहा है, हमें मिल रहा है। फिर एक सुंदर आकर्षक ऐसा लटका करके वापस देवों के पास आ गई। लिखा है ये ग्रंथ में कि देवों के पास आई, प्रांगमुखेषु पविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः। जब देवों की ओर आई, जब पहले दैत्यों की ओर गई थी, तो लक्ष्मी जी ने सोचा असुराणाम सुधादानम सर्पाणामिव दुर्नयम मत्वा जाति नृशंसानाम नताम व्यभजदच्युत। यदि दैत्यों को मैं अमृत दूं, ये तो विषैले सर्प को दूध पिलाने जैसी बात होगी। प्रिय स्वजनों, अयोग्य व्यक्ति के पास संपत्ति, सत्ता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, शक्ति चली जाए तो उसका भी दुरुपयोग होता है। लक्ष्मी जी ने ये सोचा, इसलिए
वापस देवों की ओर आ गई, देवों को अमृत देने लगी। कथा प्रसंग तो बहुत सुंदर है कि दैत्यों ने सोचा, प्रतीक्षा करते मोहित थे ना कि आएगी हमें देगी हमें देगी। राहु और केतु बैठे थे, वो बड़े समझदार थे। उनको पता चल गया कि सब देवों को अमृत बांटा जाएगा, हमें वंचित रखा जाएगा। तो राहु और केतु उठ करके सूर्य और चंद्र के बीच में आ गए। जैसे ही राहु अमृतपान, मोहिनी जी ने तो दे दिया उसकी अंजलि में और अमृतपान किया, पास में बैठे सूर्य चंद्र ने फरियाद कर दी कि ये तो राहु है, दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र लेकर के उसका वध किया, लेकिन मुख को अमृत का स्पर्श हो चुका था तो वो अमर हुआ, वो राहु कहलाया। और जो पुराण की पद्धति होती है प्रतीकात्मक रूप से कहने की, कि वो आज भी समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करता है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं, इक्लिप्स। उसके खगोलिक भौगोलिक रीजंस हैं, समय की मर्यादा से हम उसमें न जाएं। तो बंटवारा जब हुआ और हमारे ये सब चल रहा है, तो बाकी के दैत्य ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वे समझते थे ते पालयंत समयम असुरा स्वकृत नृप तुष्णिमासन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। बाकी के असुर, बाकी के दैत्य अपने शर्त जो की थी मोहिनी जी ने, तो उसका पालन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं जो भी बंटवारा करूं उसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, तो अपनी शर्त का पालन करना चाहिए। और दूसरा वट का सवाल था ना, प्रतिष्ठा का सवाल था कि एक महिला को वचन दिया है, उसका हम पालन नहीं कर सकते तो फिर वो हमसे रूठ जाएगी, ऐसा दैत्यों को भय लगा। और दूसरी बात कि स्त्री यदि हमारी निंदा करे तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये देखिए, ये सब मोहित लोगों की, भ्रमित लोगों की मेंटालिटी है। वे अपना भला क्या है वो नहीं देखते, केवल ये स्त्री को प्राप्त करना है, तो उसके मन में दुख ना होना चाहिए कि मुझे बोल रहे हैं, तो नहीं, वो जो करती है करने दो, बाद में तो वही हमें मिलने वाली है ना। इस कारण से सुखदेव जी समझाते हैं, राजन परीक्षित, दैत्यों ने विरोध नहीं किया, सारा अमृत देवों में बांट दिया गया। और जैसे ही अमृत बंट गया, हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते थे कि फिर जब दैत्यों ने देखा कि ये तो घड़ा बिल्कुल उल्टा हो रहा है, कुछ बचा ही नहीं, तो एकदम दैत्य बोलने लगे, अरे हमें भी दो हमें भी दो। तो अमृत तो पूरा हो गया था। भगवान ने मोहिनी अवतार में जो थे वो घड़ा उनके सामने फोड़कर वो स्वयं गरुड़ाधीश होकर के अंतर्हित हो गए। अमृत मिला नहीं दैत्यों को। आठवें स्कंद के 10वें और 11वें अध्याय में अब दैवासुर संग्राम की बात आती है। दोनों ने साथ में मिलकर के ये समुद्र मंथन किया है, देवों और दैत्यों ने। फिर भी दैत्य जो भगवान से विमुख थे, बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है। नहीं तो कोई व्यक्ति दैत्यों की ब्रीफ अपने हाथ में ले ले और दैत्यों के पक्ष में दलील करने लगे, कैसा कैसे हुआ, मेहनत तो दोनों ने की, केवल देवों को अमृत मिला, दैत्यों को नहीं मिला, और भगवान ने भी सो कॉल्ड चीटिंग की, छल किया और देवों को दे दिया अमृत, दैत्यों को नहीं दिया, ऐसा क्यों हुआ? श्रीमद् भागवत ध्यान से पढ़ोगे ना प्रिय स्वजनों, तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसमें समाहित है, सारी बातों का स्पष्टीकरण किया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं 8वें स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, इति दानव दैतेया नाविंदन्नमृतम नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव परांग मुखः। दैत्यों ने मेहनत की, सब कुछ किया, फिर भी अमृत उनको नहीं मिला। युक्तः कर्मणि, वो कर्म में जुड़े हुए थे, यत्तः प्रयत्न भी उन्होंने किया, फिर भी
वासुदेव परांग मुखाहा, वो भगवान से विमुख थे। यदि उनको ये अमृत मिलता तो उसका दुरुपयोग करते, इसलिए उनको ये अमृत नहीं दिया गया है। अमृत किसको मिलता है? जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं प्रिय स्वजनों, केवल परिश्रम से प्राप्त नहीं होती, उसके साथ ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। और वो ईश्वर का अनुग्रह लेने के लिए, सादी भाषा में कहूं तो अपना घड़ा सीधा करना पड़ता है। ईश्वर के अनुग्रह की तो वर्षा हो रही है, हमारा पात्र यदि सीधा होगा, हम यदि ईश्वर के सन्मुख होंगे तो ईश्वर की कृपा बरसेगी। दूसरा उदाहरण कहूं, दिए के सन्मुख खड़े रहोगे तो दिए का प्रकाश प्राप्त होगा, दिए से पीठ करके खड़े रहोगे तो मुंह पे तो काला अंधेरा ही आएगा, और वो दिए का प्रकाश केवल आपके परछाई को बड़ी कर देगा और कुछ नहीं होगा। ठीक इसी तरह परमात्मा के सन्मुख रहोगे तो प्रभु की कृपा प्राप्ति होगी, प्रभु के ज्ञान का प्रकाश हमें मिलेगा। लेकिन प्रभु से पीठ करके रहोगे तो ढूंढते रहोगे कहाँ है, और कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु से विमुख थे, वासुदेव परांग मुखाहा, ये एक कारण के लिए दैत्यों को अमृत नहीं दिए गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के निकल गए। पश्यताम सर्वभूतानाम ययौ गरुड़ वाहनः, सब लोग देखते रह गए और निकल गए। दैत्यों ने देखा कि ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उन्होंने अपने अपने शस्त्र उठाए और युद्ध हुआ है। ये युद्ध का वर्णन भी 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में डिटेल में किया गया है। मैं डिटेल में जाने की आवश्यकता यहाँ इस समय नहीं समझता। कौन से दैत्य ने किसके साथ युद्ध किया, क्या किया, कौन सा शस्त्र लिया, वो सब वर्णन इसमें यहाँ क्या किया गया है। लेकिन एक बात है जो कहा कि ये जो संग्राम है, उस संग्राम को दैवासुर, तत्र दैवासुरो नाम रण परमदारुणः रोधस्युदन्वतो राजंस्तुमुलो रोमहर्षणः, ये जो संग्राम हुआ उसको दैवासुर संग्राम कहते हैं। और बड़े बड़े शस्त्रों के साथ। अब हुआ क्या कि देवताओं ने तो एक अमृत अभी अभी पान किया है, उनके पास एक विशेष शक्ति आ गई है। दूसरा, देवताओं ने परमात्मा का आश्रय लिया है, तो ऑब्वियसली इस समय देवताओं का पलड़ा भारी है। ततः सुरगणा सर्वे सुधया पीतयैर्स्थिताः प्रतिसंयुयुधो शस्त्रैर् नारायण पदाश्रयः। भगवान नारायण के चरण कमल का आश्रय जिन्होंने लिया है, इसलिए देवताओं का पलड़ा भारी था। दैत्यों के साथ जब युद्ध हुआ क्षीर सागर के तट पर, अत्यंत रोमहर्षण रोमांचकारी ये युद्ध हुआ है। दो की जोड़ी बना करके कौन किसके साथ लड़ा, ये पूरा लंबा वर्णन किया गया है। अब देखिए, दैत्यराज बलि जो था उसने देखा कि ये सीधे युद्ध से तो देवों से अब विजय नहीं होगा। बलि ने माया फैलाई, क्योंकि ये सब माया भी होते हैं, दैत्यों को माया पता होती है। तो देवताओं के जो सैनिक थे वो दुखी होने लगे। इंद्रादि देवों ने सोचा कि ये बलि अब सीधे तरीके से युद्ध नहीं कर रहा है, वो मायावी युद्ध कर रहा है, तो इसकी प्रतिकार कैसे किया जाए उसका। भगवान का चिंतन किया है तो प्रभु पुनः एकदा दैत्यों के सामने प्रकट हो गए। कैसे थे वो प्रभु? तो लिखा है कि भगवान ततः सुपर्णां सकृतांघ्रि पल्लवः पिशंग वासा नव कंजलोचनः अदृश्यताष्टायुध बाहुरुल्लसत् श्री कौस्तुभार्घ्य किरीट कुंडलः। इतने दिव्य स्वरूप में प्रभु उपस्थित वहां पर हुए
ततः सुपर्णांस कृतांघ्रि पल्लव। गरुड़ पर भगवान के गरुड़ के दोनों कंधे के ऊपर अंघ्रि पल्लव, प्रभु के चरण कमल विराजमान थे, वहाँ पर पधराए हुए थे। पिशंगवासा पीताम्बर प्रभु ने धारण किया है और नवकंजलोचन, नया नया कमल का पुष्प हो ऐसे सुंदर भगवान के लोचन हैं। अदृश्यताष्टायुधर बाहुरुल्लस, भगवान अष्टभुज स्वरूप में प्रकट हुए और 8 बाहु में विविध विविध अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। वो आयुध कौन से हैं भगवान के 8 हस्त में? सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कौमुदी की गदा, खड्ग, बाण, धनुष्य, हल और मुसल, ये प्रभु के अष्ट आयुध हैं। वो लिए हुए परमात्मा प्रकट हुए। काल नेमी दैत्य जो सबसे अधिक देवों को परेशान कर रहा था, भगवान ने त्रिशूल से उसका वध किया। माली, सुमाली, अमाल्यवान जैसे जो सब दैत्य थे, उन सभी के शीर सुदर्शन चक्र से काट डाले। भगवान जब प्रकट हुए तो देवों की जो चिंता थी, निराशा जो आई थी, वह घबराहट थी, वो चली गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 8वें स्कंद के 11वें अध्याय में, अथो सुरा प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परयानुकंपया जग्नुर्भृशं शक्र समीरणादय स्तांस्तान रणे यैरभिसंहता पुरा। ईश्वर जब साथ में उपस्थित हो तो फिर चिंता कैसी, फिर भय कैसा? तो देवों का ये भय चला गया। फिर भी अभी बलि है, शस्त्र धारण करके निर्भयता पूर्वक ये रणभूमि पर बलि घूम रहा है। बलि को सामने देख करके इंद्र ने उसको ललकारा है कि तुम माया की चाल चलते हो, तुम्हें पता नहीं है कि हम तो माया के स्वामी हैं, हम देवता हैं, और 100 धार वाला जो मेरा जो वज्र है उससे मैं तुझे मारूंगा। सोहम दुर्मायिनस्तेद्य वज्रेण शतपर्वणा शिरो हरिष्ये मंदात्मन घटस्व ज्ञातिभिः सह। हे मंद, हे मूर्ख, मेरा जो 100 धार वाला वज्र है उससे मैं तेरे ज्ञाति बंधुओं के साथ, तेरे सभी स्वजनों के साथ मैं तेरा वध करूंगा। जा, तुझसे जो होता है वो कर ले। प्रिय सज्जनों, उस समय बलि ने जो कहा है ये थोड़ा समझने जैसा है। ये ऐसी बातें हैं प्रिय सज्जनों जो श्रीमद् भागवत कथा में ये प्रसंग 4थे दिन आता है। अब 4थे दिन मर्यादित समय में वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण जन्म, नंदोत्सव, ये सब करना होता है। उसमें ये इतनी डिटेल में कहाँ जा सकते हैं, समय ही नहीं होता। लेकिन बलि जो कहता है, बलि की इतनी महिमा है ना प्रिय स्वजनों, वो ऐसे ही नहीं है। बलि पराक्रमी था, बलि ज्ञानी था, बलि बड़ा समझदार था। आसुरी विचारधारा थी इसके लिए, नहीं तो भगवान को जो दान करने को तैयार हो जाता है, कथा अभी आएगी मैं बताऊंगा आपको, अपने वचन से हटता नहीं था। उसको इसमें गुण है उसके। शुक्राचार्य ने रोका फिर भी बलि हटा नहीं। इसलिए भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के बलि की रक्षा का वचन देते हैं। बलि कोई सामान्य राक्षस नहीं था जो आप समझते हो। यहां पर बलि के जो शब्द हैं देखिए, संग्रामे वर्तमानानाम कालचोदित कर्मणाम कीर्तिर्जयो जयो मृत्यु सर्वेशाम शिरनुक्रमात्। देखिए, जो लोग काल की शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, कालचोदित कर्मणाम, काल की प्रेरणा से कर्म करते हुए संग्रामे वर्तमानानाम, संग्राम में, युद्ध में वर्तमान व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं,
उनके लिए कीर्तिर जयो जयो मृत्यु सर्वेशाम शिरनुक्रमात्, उनके लिए कीर्ति मिले या न मिले, जीत मिले जय या अजय, जय मिले या पराजय मिले या मृत्यु भी मिले, वो सब बराबर होते हैं और वे मिलते हैं। इससे तदिदम काल रशनम जना पश्यन्ति सूरयः न रुष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम पंडिताः। ये लोग, ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, समझदार होते हैं, वे सब ये सारे परिणाम को काल के अधीन रह करके न तो विजय होने पर एकदम हे करके पागल हो जाते हैं, हर्ष से फूल जाते हैं, न तो वे पराजय मिलने पर या तो अपकीर्ति मिलने पर या तो मृत्यु भी हो जाए तो शोक करते नहीं करते, वो शोक के वशीभूत भी नहीं होते। अब देखिए प्रिय स्वजनों, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ के वर्णन में, भक्त के वर्णन में, गुणातीत के वर्णन में जो द्वंद्वातीत कहा है, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यस सच में प्रियः, भगवद गीता के 12वें अध्याय में भक्त का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, यही बात यहाँ पर बलि कह रहा है कि ना हम हर्ष करते हैं ना अमर्ष करते हैं, हम समान होते हैं। ये समझदारी का लक्षण है। और बलि स्पष्ट कहता है, न वयम मन्यमानानाम आत्मानम तत्र साधनम गिरोवः साधुशोच्यानाम गृह्णीमो मर्मताड़ना। देवता लोग, तुम इस तत्व से अनजान हो, तुम देवता हो, तुम्हें लगता है कि संसार में जो भी कर्म हो रहे हैं वो तुम्हारे कारण हो रहे हैं। ये कार्य कारण के जय पराजय, लाभ हानि इत्यादि जो द्वंद्व है उसके सर्जक तुम स्वयं को समझते हो। और इसीलिए ज्ञानी जो महापुरुष है उनकी दृष्टि से तुम शोचनीय हो, तुम अयोग्य हो, क्योंकि इस संसार में कर्म का सिद्धांत चलता है। ये बलि का असुरी जो विचारधारा, अब इसी की जगह वो परमात्मा रख देता तो बलि भक्त हो जाता। लेकिन बलि परम तत्व को नहीं मानता, वो क्या कहता है, कार्य कर्म इज इंपॉर्टेंट। वो कर्म के सिद्धांत को मानता है लेकिन कर्म के सिद्धांत को निभाने वाले परम तत्व को नहीं मानता। इसीलिए तो बलि असुर है ना। इसलिए आज भी देखो समाज में कई लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन कर्मा, डू गुड कर्मा, गुड थिंग्स विल फॉलो। श्योरली दे विल। कर्म के सिद्धांत तो वो है, वो तो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें आप कोई बहुत बड़ी मेहरबानी नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो तुम्हें मानना पड़ेगा। कोई भी वस्तु ऊपर से आती है तो पृथ्वी की ओर आती है, वो मानना पड़ेगा सिद्धांत। उसका विरोध करोगे, ये सिद्धांत माने तो क्या बहुत बड़े ज्ञानी हो गए? नहीं, तो अस्तित्व का ऐसे कर्म, ये अस्तित्व का नियम है। दैट इज हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, दैट इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स। तो केवल कर्म के सिद्धांत को मानने से व्यक्ति बहुत अच्छा हो गया, ये मत मानना। असुर भी कर्म के सिद्धांत को मानते हैं। आस्तिक व्यक्ति वो है, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो ये कर्म के सिद्धांत से भी ऊपर उठकर, बियॉन्ड द लॉ ऑफ कर्म, उस कर्म के सिद्धांत को ऑपरेट करने वाले, उस कर्म के सिद्धांत में ऊर्जा देने वाले, ऐसे द सुप्रीम परमात्मा के ऊपर श्रद्धा रखे। केवल कर्म के सिद्धांत पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कर्म को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कर्म से बिना घबराए अपना जीवन यापन करता है। सादी भाषा में कहूं तो ट्रैफिक लॉ को फॉलो करना, क्यों? बिकॉज देयर इज अ सिस्टम एट वर्क। यदि नहीं करेंगे तो कैमरा लगे हुए हैं, टिकट आ जाएगी। यदि नहीं करेंगे तो पुलिस रडार लेके खड़े हैं। यदि नहीं करेंगे तो
कोई देखता होगा कंप्लेन कर देगा, टिकट आ जाएगी, दंड भरना पड़ेगा, सजा मिलेगी, पॉइंट्स मिलेंगे, लाइसेंस चला जाएगा, ये भय है, इसलिए गाड़ी ठीक से चला रहे हैं, ये एक कार्य है। और दूसरा व्यक्ति, मुझसे कोई भूल न हो जाए, भूल से भी मेरी गाड़ी किसी को लग न जाए, कोई अकस्मात न कर बैठे, और इसलिए लॉ फॉलो करना, दंड के भय से नहीं, बिकॉज आई एम अ गुड पर्सन, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, बिकॉज मेरी वजह से किसी और को समस्या ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए ये दोनों में अंतर है। रूल फॉलो दोनों करते हैं, लेकिन दोनों की मनस्थिति में अंतर है। दैत्य कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हो, क्योंकि यदि कर्म ठीक नहीं करेंगे तो परिणाम बुरा आएगा, इसलिए कर्म को महान समझते हैं। आस्तिक लोग ईश्वर पर श्रद्धा रख के फिर कर्म तो अपने आप अच्छे होंगे। प्रिय स्वजनों, तो ये अंतर समझ लेना। बलि ने कहा है कि गिरो व साधु शोच्यानाम गृह्णीमो मर्म ताड़नाहा, इंद्र तुम हमें ये ताड़ना दे रहे हो, तुम हमें मर्मस्पर्शी टॉन्टिंग कर रहे हो, तो उसको हम स्वीकार नहीं करते, फिर हम क्यों दुखी हों? तुम्हारी बात को हम स्वीकार करें तो हम दुखी हो ना। तुमने जो कहा हमको मैं स्वीकार ही नहीं करता, तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। बलि की ये बात सुनकर एक क्षण के लिए तो इंद्र भी थोड़ा सा जेप सा गया है। अरे इतनी बड़ी बड़ी इतने सिद्धांत की बातें कर रहा है बलि। युद्ध शुरू हुआ, वर्णन तो है, नारद जी ने बीच में जंभासुर की मृत्यु का समाचार दिया है, तो उसका भाई नमूची आकर के युद्ध करने लगा, इंद्र के ऊपर त्रिशूल चलाया है, ये बहुत कुछ हुआ। फिर से देवों के लिए सेटबैक आया, तो नमूची को कैसे मारना है, तो आकाशवाणी हुई कि ये नमूची को न तो कोई सूखी वस्तु से मरेगा, न कोई गीली वस्तु से मरेगा, इंद्र तुम कोई उपाय सोचो। तो आकाशवाणी सुनकर इंद्र ने फिर समुद्र का जो, क्षीर सागर समुद्र के किनारे पर ये युद्ध हो रहा है, समुद्र का जो फेन है उससे नमूची के मस्तक को काटा है। ब्रह्मा जी ने देखा कि दैत्यों का तो पूरा नाश हुआ जा रहा है, तो ब्रह्मा जी ने बीच में मध्यस्थी करके देवताओं को रोक लिया है, और युद्ध में जो बचे हुए दैत्य थे बलि के नेतृत्व में वो चले गए। शुक्राचार्य ने सभी दैत्यों को जीवित कर दिया, उनके घाव भर दिए, और बलि शुक्राचार्य ने जैसे ही स्पर्श किया तो बलि की सभी इंद्रियों में भी ऊर्जा आ गई। बलि ने शक्ति संपादन किया, क्योंकि समझते थे बलि, दैत्यों को भी बलि ने समझाया कि देखो आज हमारी पराजय हुए तो फिर से जय भी हो सकता है। जय पराजय यश अपयश ये सब जीवन मृत्यु ये सब होते रहते हैं, इसलिए पराजय से डरो मत। बड़ा मोटिवेशनल स्पीच बलि ने दी होगी वहां दैत्यों के सामने, शक्ति संपादन कराया है। प्रिय स्वजनों, 12वें अध्याय में एक विलक्षण विषय है जिसको भागवत जी शंकर मोहन नाम का कहते हैं। भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु मेरे सुनने में आया है कि आपने इस समुद्र मंथन के दौरान देवताओं को अमृत की प्राप्ति हो इसलिए एक अत्यंत सुंदर स्त्री का, अत्यंत आकर्षक स्त्री का रूप लिया था। भगवान शिव कहते हैं हाँ लिया था, तो मैंने आपके वो सौंदर्य की प्रशंसा सुनी लेकिन दर्शन नहीं हुए आपके उस स्वरूप के, तो प्रभु मुझे भी आपके उस स्वरूप के दर्शन करने हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो यह रूप केवल कामी पुरुष के लिए है, देवों के लिए, आप जैसे
उसके लिए नहीं, तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्तम कामीनाम बहुमंतव्यम संकल्प प्रभवोदयम। ये कामी लोगों को विक्षिप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो रूप है मेरा मोहिनी स्वरूप, वो काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। भगवान विष्णु ये बोलते बोलते वहीं पर अंतर्हित हो गए, और फिर भगवान शंकर ने देखा कि एक सुंदर स्त्री कंदुक अर्थात गेंद से, बॉल से खेलती हुई आई है, वस्त्र इधर उधर होए, ये सब वर्णन है। कहने का आशय कि ये भगवान की लीला भी देखो, मोहिनी का ये सुंदर स्वरूप देख करके भगवान शंकर जो इतने संयमी हैं, लेकिन उनका भी माया है, प्रभु की लीला है, स्खलन हुआ। भगवान शंकर का दिव्य तेज जहाँ जहाँ स्खलित होकर के गिरा, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वहाँ वहाँ पर सोने और चांदी की खदानें बनी हैं। यत्र यत्रापतन्मह्याम रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रान्यासन महीपते। रूप्यस्य अर्थात रूप सोना, और हेम्नश्च हेम अर्थात सुवर्ण, रूप अर्थात चांदी और हेम अर्थात सुवर्ण, ये इनकी क्षेत्राणी, उनके खदानें उनकी बनी। स्खलन जब हो गया तो फिर शिव जी को एक प्रकार की जागृति आई, करे क्या हुआ है। तो भोलेनाथ कहें, कहते वाह, भगवान विष्णु ने ऐसी माया की कि मुझे भी छका दिया, मुझे भी होश भुला दिए कुछ क्षणों के लिए। तुरंत भगवान शंकर उस पूरी घटना से अलग हो गए हैं और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए, विष्णु भगवान ने देखा कि शिवजी अब ठीक हैं, स्वस्थ हुए हैं, तो पुनः पुरुष रूप में प्रकट हुए। और भगवान विष्णु ने शिवजी से कहा कि देखिए, ये जो मेरी माया है, सेयम गुणमयी माया नत्वाम अभिभविष्यति मया समेता कालेन काल रूपेण भागशः। मेरी ये जो माया है ना, वो तो बड़े बड़ों को मोहित कर दी है, फिर भी अभी आपको ये माया मोहित नहीं करेगी। 8वें स्कंद के 13वें अध्याय में प्रिय स्वजनों, आने वाले जो 7 मनवंतर हैं, कुल 14 मनवंतर होते हैं, उनमें पहले 7 मनवंतरों का दर्शन हमने 18वें या 19वें भाग में किया है। यहां अब आने वाले जो 7 मनवंतर हैं, मैं संक्षेप में कह दूं। मनु का नाम, उसके इंद्र कौन होंगे और भगवान का अवतार क्या होगा, ये तीनों एक साथ में बताता चलूं। 8वां मनवंतर जो होगा वो सावर्णी मनवंतर होगा। सूर्य का पुत्र है सावर्णी, वो मनु का नाम है सावर्णी 8वें मनवंतर का। उसका इंद्र होंगे बलि, जैसा मैंने अभी कहा कि बलि के इतने गुण हैं और बलि की कथा अभी आएगी। 9वां अच्छा, उसमें जो भगवान अवतार लेंगे वो देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नाम का अवतार प्रभु धारण करेंगे। 9वां मनवंतर जिसका मनु होगा दक्ष सावर्णी, उसका जो इंद्र है उसका नाम है अद्भुत नामक इंद्र है। और भगवान आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में अवतार धारण करेंगे। 10वां मनवंतर ब्रह्म सावर्णी, उसमें जो इंद्र है उसका नाम है शंभु। और भगवान विश्वसृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से विश्वक्सेन अवतार धारण करेंगे। 11वां मनवंतर है धूम्र सावर्णी, उसके इंद्र है वैधृत। और भगवान जो अवतार धारण करेंगे आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्मसेतु नाम से।
12वां मनवंतर जिसके इंद्र है रुद्र सावरणी, और इंद्र है जिसके मनु है रुद्र सावरणी, उनके इंद्र हैं ऋतधामा, और अवतार जो भगवान धारण करेंगे 12वें मनवंतर में, सत्यसहा की पत्नी सुंदरता के गर्भ से स्वधामा। 13वां अवतार मनवंतर जो मनु का नाम है देव सावरणी, इंद्र दिवसपति, और भगवान जो अवतार धारण करेंगे देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर नाम से भगवान अवतार धारण करेंगे। और अंतिम जो 14वां मनवंतर होगा उसमें मनु है इंद्र सावरणी, और इंद्र का नाम होगा शुचि, और भगवान जो 14वें मनवंतर में अवतार धारण करेंगे वो सत्यायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु नाम से। मनु आदि के जो अलग अलग कर्मों का जो निरूपण है वो भी किया है। इसमें एक मुख्य बात मैं कह दूं कि युग युग में भगवान सिद्धों के रूप में आते हैं। सनकादिक हैं, सनत कुमार जिसको हम कहते हैं, वो सिद्धों के रूप धारण करके ज्ञान का उपदेश करते हैं। ऋषियों का रूप धारण करके, जैसे याज्ञवल्क्य हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, ऐसे ऋषियों का रूप धारण करके प्रभु कर्म का उपदेश करते हैं। योग्य कर्म क्या करने हैं जीवन में ये बताते हैं, और योगेश्वरों का रूप धारण करके दत्तात्रेय आदि जो योगेश्वर हैं उनका रूप धारण करके योग का उपदेश करते हैं। मरीचि आदि प्रजापति के रूप में भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं, और सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं। काल रूप में आकर के प्रभु ये पूरी सृष्टि को संहार की ओर ले जाकर के फिर उसका विसर्जन करते हैं। तो ये 14 मनवंतर 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में, बहुत छोटा है 14वां अध्याय, श्रीमद् भागवत के कथित सबसे छोटे अध्यायों में से एक है। केवल 11 श्लोक हैं 8वें स्कंद के 14वें अध्याय में, तो उसको हम प्रणाम करें। अब 15वें अध्याय से एक प्रसंग, अभी तक जो बलि ने दैत्यों को लेकर हारे हुए थे, पराजित हुए थे, अमृतपान किए हुए देवों के हाथों से, बलि ने सभी दैत्यों को शक्ति संपादन कराया है, और बलि दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर के इंद्र की नगरी अमरापुरी पर, स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं। आज के लिए यहाँ रुकें, अगले सत्र में मुझे लगता है 8वें स्कंद को हम प्रणाम अवश्य कर पाएंगे। तो 8वां स्कंद का मुझे लगता है 4था सत्र हुआ कि तीसरा सत्र हुआ, तो 3 सत्र 8वें स्कंद के ही हुए। 3 सत्र हुए ना? हाँ, चौथा 18, 19, 20 और ये 21, 4 हुए। 5वां जो 22वां सत्र होगा उसमें हम अवश्य 8वें स्कंद को प्रणाम कर पाएंगे। तो इतनी डिटेल में बहुत कम प्रिय स्वजनों 8वां स्कंद दर्शन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, लेकिन ये भगवान राधा कृष्ण की कृपा है कि उनके सानिध्य में बैठकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन, और उसमें भी विशेषता है कि प्रसिद्ध प्रसंगों को केवल उल्लेख करके, उनकी डिटेल में जो कथा में कहा जाता है उसकी डिटेल में तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ। भागवत के जो कुछ विशेष चिंतनीय श्लोक हैं उसी का आधार लेकर हम चल रहे हैं। प्रभु की इस कृपा को प्रणाम करते हुए, आपके अंतःकरण में बैठे परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को विराम दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।